सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे यहाँ जो फ़नून लतीफ़ा को जो मकाम हासिल होना चाहिए था, आर्ट को जो उसका एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये हकीकत है। आप देख लें, बहुत सारे फ़नकार हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही अपने आप को मनवाया, जिसमें मैं जो सबसे पहला नाम लूँगा, वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लेकिन हकीकतन जो सबसे दुनिया में आज उसका एक नाम है और उसको लोग बड़ी इज्जत से जानते हैं, अब दुनिया में रहा नहीं, उमर शरीफ। बिल्कुल। आप देखें, उन्होंने किसी टीवी का सहारा नहीं लिया, किसी रेडियो का सहारा नहीं लिया, एक स्टेज ही उनका सहारा बना। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी लाइफ को वहाँ से शुरू किया और वहीं पे ख़त्म किया। अब जाकर ये वो फिल्म वगैरह जो भी जो वो तो करते रहे, हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने स्ट्रगल उनका प्रायोरिटी हमेशा स्टेज को। बिल्कुल 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 उनकी जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि मैं स्टेज को लेके चलूँगा, स्टेज ही लेके करा उन्होंने, और बड़े अच्छे पैमाने पे आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक मैं आपको उनके बारे में बताऊँ कि मैं उनके साथ जो शो हमने एक ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था, तो ये अक्सर व बेशतर ऐसा होता था, साल डेढ़ साल में कोई ना कोई नया शो आता था, तो ज़्यादातर बहुत से फ़नकार मेरे घर पे भी ठहरे हैं। ठीक है। जो आते थे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इवन उमर भाई भी मेरे पास ठहरे माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जितने भी आए वहाँ पे शोज़ के लिए, उमर भाई का हम लोग एक शो हमने शो किया था डैलस। अच्छा, ठीक। डैलस में हमारा शो था, वो सेम शो 2 दिन, मतलब उस दिन इंडिया वालों का भी शो था। ओके। उस शो में जो है गोविंदा वगैरह और दूसरे आर्टिस्ट फनकार थे, और अपना क्या नाम है वो जो उनका कॉमेडियन है जॉनी वॉकर, वो। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें तो खैर पता नहीं था, ये तो बाद में पता लगा कि जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसी होटल में वो इंडियन टीम भी ठहरी हुई थी। अच्छा, सेम होटल में रह रहे थे वो लोग। ठीक है। हम यानी कि 22वें फ्लोर पे थे, वो 24-23वें फ्लोर पे थे। ठीक है। तो उन लोगों को जब पता लगा कि उमर शरीफ नीचे हैं और हम लोग मतलब जो है अपना बातें कर रहे थे, तो इतनी देर में नॉक होता है दरवाज़ा। तो मैं क्योंकि सब में छोटा था, तो उमर भाई ने मुझसे कहा, जाओ मेहताब देखो कौन आया है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ऐसे, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और मैं ये देख रहा था कि जिन स्टार्स को मैं फिल्मों में देखता हूँ वो सामने खड़े थे। वो मेरे सामने खड़े। उन्होंने कहा हम अंदर आए, मैंने ऐसे करके दरवाज़ा खोल दिया, मैं उनको देखे जा रहा हूँ, बस वो अंदर आए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक घुटने को जो है गोविंदा ने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा उमर शरीफ के, क्या बात, और दूसरे घुटने को जो है वो जॉनी लीवर, जो जॉनी वॉकर है, जॉनी लीवर है, आई डोंट नो, उन्होंने वो पकड़ा, और उनके मुंह पे सिर्फ एक ही वर्ड था, गुरु गुरु। बहुत देर तक वो गुरु गुरु करते रहे। उमर भाई उनको सर पे हाथ फेरते रहे। गोविंदा ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि आज तक जितनी भी कॉमेडी मैंने की है, उमर भाई आपके ड्रामों से चुरा के की है। क्या बात है। और ये उनसे कहा, वहीं उनके सामने, बिल्कुल उनके सामने उनसे कहा। तो ये कहने का मकसद ये है कि देखे, उस आर्टिस्ट ने इतना स्ट्रगल किया, इतना अपने आप को मनवाया कि आज तो क्या मतलब दुनिया के जो लोग टॉप क्लास में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने के यू और द गुरु। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि आप उस्ताद हो पूरी दुनिया। और ऐसे ही मोइन भाई का था, मोइन अख्तर भी माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड के अंदर जहाँ जाते थे लोग खड़े होकर सलाम करते थे कि वाकई ये फनकार है, अपना मकाम था, वाकई उनका एक नाम था। मोइन भाई, बिल्कुल मोइन भाई, मैंने बहुत उनके साथ भी बहुत काम किया, उनके प्रोग्राम्स करता था मैं, म्यूजिकल जब वो शोज़ ऑर्गेनाइज वगैरह किया करते थे, मैंने उनके बड़े शोज़ किए मोइन भाई के। आप दुनिया भी घूमे, आपने जो है फ़न की खिदमत भी की, अपना टैलेंट भी दुनिया को दिखाया, एंटरटेन किया, हर चीज़। बिल्कुल। फिर जो है अचानक हालात ने करवट ले ली और आप जो है अब एक ऐसे हालात का सामना करना पड़ा आपको। तो वो लाइफ एक्सपीरियंस तो आपने हमसे शेयर किए, ये जो हालात इस तरह के पैदा हो गए, ये कब हुआ?
और फिर उस चीज़ को आपने कैसे मतलब सॉर्ट आउट किया, हालात को जो है कैसे स्टेबल किया, क्योंकि एक तरफ से जो डाउनफॉल आया है उस हवाले से ज़्यादा एक गैप भी था, मीडिया का गैप भी था, स्क्रीन पर भी नहीं थे, शोज़ भी नहीं कर रहे थे, फिर एक ये डाउनफॉल आ जाना, तो इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली देखिए, मैं जब मेरा डाउनफॉल जो शुरू हुआ वो बेसिकली जब मैं अमेरिका से वापस आया। ओके। और इससे पहले कि कुछ और हालात वो होते तो मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर यहाँ आके मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, तमाम फनकारों से मिला। मैं आर्ट्स काउंसिल में भी मैं जाता रहा कई बार कि भाई मैं मतलब मुझे काम मिले फनकारों में, जो ऑर्गेनाइज़र जिनके मैं पहले शोज़ किया करता था, जो मेरे बगैर अपने फंक्शन नहीं करते थे कि नहीं यार तुमने तो आना ही आना है। अब मैं उसमें नखरे करता था तो उसके बावजूद वो मेरे पीछे लगे रहते थे, नहीं 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 आना है, तुम्हें करना है। मैं भाई इतने वैसे लूँगा, अच्छा भाई आना है, मिल जाएंगे, आप आओ। अब उन लोगों के पास मैं जाके मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ मेहताब भाई मोस्ट वेलकम, ये वो आप तो बड़ा काम नहीं दिया, नहीं मिला, काम नहीं दिया किसी ने, आश्रय सबने दिए। हाँ तारीफ़ें सबने बड़ी करी यार। तो काम था नहीं उनके पास भी, या उनके पास था लेकिन आपको नहीं दिया? उनके पास काम क्यों नहीं था? दे आर ऑर्गेनाइजर्स, और बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज के सारे बड़े बड़े, और वो अभी भी इंटरनेशनली काम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, मतलब आसरा बहुत दिया। आपको तो मतलब नेशनल लेवल पर भी काम नहीं दिया उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, मतलब लोकल शोज होते हैं तो देखिए किसी भी शो को आप ऑर्गेनाइज करें या मैं ऑर्गेनाइज करूं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं पूरी जो एक टीम लेके जाऊंगा शो करने के लिए, उसमें मैं पार्टी ही की मर्ज़ी के सारे लोगों को रखूंगा। एक दो लोग ऐसे भी रख सकता हूं मैं कि जिनको मैं समझूं कि यार चलो इसकी सपोर्ट भी हो जाएगी और ये हमारे काम भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से करता भी रहा है। हाँ, अगर आप अपनी बात करें, हाँ, और एक नाम भी था, एक मकाम भी था। हाँ, गैप आया है, हालात थोड़े डिस्टर्ब हुए। ऐसा नहीं हुआ। मैंने मुंह से कहा उन लोगों से कि यार आप ज़रूरी नहीं है कि पार्टी मेरी डिमांड करेगी, तुम पार्टी से मेरे जो है 10,000 या 20,000 लोगे तो मुझे रखोगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा कमीशन भी बनेगा ना 5,000 का। मुझे तो तुमने 5 ही देने अभी। अब मैं वो वाला तो टाइम मेरा नहीं रहा ना कि मैं तुमसे डिमांड करके जब पैसे लिया करता था। अब आज मेरी मर्जी नहीं है, आज आपकी मर्जी के ऊपर मैं पैसे पकड़ूंगा। मगर इससे क्या होगा कि चलो मुझे 5 ही मिलेंगे, मैं सरवाइव तो करूंगा। चलो हाँ, मतलब आपने ये कंडीशन भी जो है वो रख दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ से कुछ नहीं काम नहीं, बस इंशाल्लाह जैसे कुछ हो आता मेहताब भाई, ये सिलसिला चलता रहा। और मैं बड़ा आर्ट्स काउंसिल जाए वहाँ पे भी बैठे रहते थे। अच्छा, ये तो आप ऑर्गेनाइजर की बात बता रहे हैं, लेकिन जिन फनकारों के साथ आपने काम किया उनकी तरफ से इस तरह के जब एक डाउनफॉल आया लाइफ में, और तो इस मुश्किल वक्त में उनकी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई काम की सपोर्ट या वैसे कोई सपोर्ट टेलीफोन वगैरह के हवाले से कभी कुछ हुआ? किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं 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 नहीं, अभी तक आप यकीन करें, मुझे अफसोस इस बात का तो बहुत ही है कि इतना टाइम हो गया। मतलब इस मेरे आने जाने को तो छोड़ दें कि मैं कब आया, कैसे आया, किस तरह मैंने स्ट्रगल किया यहाँ पर। अब जबकि ये मेरा, आपको भी पता है कि मैंने एक स्टॉल लगाया है। जी बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा काम लेके चला हूँ कि चलो अल्लाह पाक इसमें मुझे इंशाल्लाह मेरा वसीला बन जाए, सहारा बन जाए। तो यकीन जानिएगा अभी तक मेरे किसी फनकार दोस्त ने, जानते सबको पता है बातें, सब मुझे इतला मिल रही है कि उसको भी इतला है, उसको भी इतला है, और किसने नहीं देखा मीडिया, सोशल मीडिया फनकार ना देखे, मैं तो हैरान हूँ। जी 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 जी, सारी सारी दुनिया ने देख लिया। मुझे यकीन करें, मैं हैरान हुआ। मुझे एक कॉल आई ऑस्ट्रेलिया से, कोई डॉक्टर साहब हैं, वो कॉल करके मुझे बताया कि आप मेहताब भाई, हम तो आपके बड़े पुराने फ़ैन हैं। मतलब कई लोगों ने मुझे बाखुदा, यकीन करें, मैं बड़ा वो हुआ कि यार मेरे वो लोग जिनको मैं खुद से पर्सनली नहीं जानता, जो मेरे को सिर्फ जानते हैं कि हाँ यार ये मेहताब अली था,
या अब है दोबारा से ज़िंदा हो गया है, तो वो मुझे कॉल कर करके मुझे मुबारकबाद और मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि यार नहीं, इंशाल्लाह करो, बाकी अल्लाह बेहतर जो करेगा। फैंस हैं आपके, जी जी फैंस, और मेरे जो जिनके साथ मैंने काम किया सारी ज़िंदगी, जिनके साथ काम किया, रातों को बैठ बैठ के जो है हम अपने बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें किसी की कॉल नहीं आई। मैं हैरान हूँ यार। यानी शकील है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जितने भी हैं। बिल्कुल है सर, एक बड़े बहुत एक लंबी जो है मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, जाके सामने खुद से खड़ा हो जाऊँ सामने, अरे मेहताब भाई, ऐसे मुंह देखी कि मोहब्बत का क्या फ़ायदा।